हमारे सारे मंत्रियों से बात हुई है। पिछले दिनों आलमगीर आलम जी से सीधे बात हुई थी, तो उन्होंने जब ये कांग्रेस कार्यालय में वो आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने अपने जो पहले से तैयार होता है उनमें पंचायत सचिव की नियुक्ति को कैबिनेट में वो उठाएंगे। और सारे मंत्रियों ने ये चीज़ हमें आश्वासन दिया है कि इस बार की वो कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जो है वो लाएंगे। तो हमें उम्मीद ज़रूर है, पिछले बार भी हमें इस सरकार से उम्मीद थी और इस बार भी उम्मीद है। तो जब तक जान है सर, उम्मीद तो रखेंगे हम लोग कि इस बार हमारे प्रस्ताव को रखा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सीएम सर इस पे अपना हस्ताक्षर भी कर दें। तो आपने देखा होगा छठी जेपीएससी को लेकर कोर्ट का जजमेंट आया, तो लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर भले उम्मीद कम हो गई हो, लेकिन कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है और कोर्ट के दरवाजे से आप लोग को जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगा। कोर्ट के दरवाजे से सर, कोर्ट भी तारीख पे तारीख ही देती है। जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी केस था, उस पे भी आज आपने देखा कि डेट पे डेट वो मिलते रहेगी, डेट पे डेट। लेकिन हमें बस सरकार से नियुक्ति ये सरकार दे सकती, क्योंकि इच्छा शक्ति की बात है सर। जब कोर्ट भी ये कहती है कि जिस वैकेंसी में 90% काम हो चुका है उसको आप रद्द नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने मध्य प्रदेश के केस में ऐसा कहा था, राजस्थान के केस में ऐसा जजमेंट दे चुकी है ये सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन डेट पड़ेगी, जिस दिन हमारी सुनवाई की, उस दिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस वजह से इस नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है, ये सरकार भी जानती है। और ये इच्छा शक्ति की कमी है, केवल ये देना नहीं चाह रही है। अगर ये देना चाहती है तो हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर भी ये नियुक्ति दे सकती है। 2019 में जजमेंट दे चुकी है हाईकोर्ट की, आप अनुसूचित जिले और गैर अनुसूचित जिले दोनों में नियुक्ति कर सकते हैं। सचिव जो है जेएसएससी के, उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है कि इस फॉर्मूले के आधार पर 2400 जिले में नियुक्ति करवा सकती है। वो बस सब कोई जानता है कि वो सीएम के हस्ताक्षर से ही होगा, क्योंकि मामला कार्मिक विभाग में ही सीएम चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते, ये तो अब उनकी इच्छा शक्ति की मतलब उनके मन की बात है, ये राजनीतिक कारण है। उनका मन का कहना है ना कि मतलब मन का मानना है कि ये बीजेपी का काम है, तो इसको पास नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बीजेपी को चला जाएगा, ये बात है हो रही है। लेकिन हम सीएम सर को ये समझाना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि सर, वो वहां भी हम 3 साल फंसे रहे, आपने भी 2.5 साल से लटका के रखा है। ये नियुक्ति अगर आप दे देंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा, इस बात के लिए आप संतुष्ट रहिए, क्रेडिट जेएमएम को ही मिलेगा, लेकिन पहले मेरी नियुक्ति दे दीजिए। क्रेडिट भले सीएम को मिलेगा। तस्वीर आपने राहुल गांधी के पकड़ रखा है, क्योंकि सर कांग्रेस सहयोगी पार्टी है और हम जेडी भी सहयोगी पार्टी, तो लालू जी का क्यों? सर उनका भी है, सारे मंत्रियों का है, 11 मंत्री जो यहाँ हैं सभी का यहाँ पे है। तो मेरे हाथ में राहुल गांधी जी का फोटो है और यहाँ हमारे साथी गए भी थे दिल्ली मिलने के लिए। दिल्ली हम लोग गए थे माननीय राहुल गांधी से मिलने के लिए। हम लोगों ने पूरी रणनीति के तहत गया था, लेकिन चूंकि वो पंजाब के इलेक्शन में बिजी हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 23 के बाद आपसे मिल पाएंगे। तो आज उन लोगों ने समय दिया था हमें, लेकिन चूंकि हम लोग आज वहां से इसलिए वापस आ गए हैं क्योंकि हमें कल कैबिनेट की बैठक में अपनी रणनीति के तहत एक विशाल जन मानव श्रृंखला का निर्माण करना है और झारखंड के वो पंचायत सूची के अभ्यर्थी हैं जो इस मानव श्रृंखला को अंजाम देंगे। और इसीलिए मैं वहां से यहाँ पे आया हुआ हूँ और 2 दिन के बाद मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए अगर सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लगी तो फिर हम लोग वापस अपना टीम के साथ फिर दिल्ली पहुंचेंगे। और इस बार चूंकि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है माननीय राहुल गांधी जी से, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं कन्हैया कुमार जी, उनसे भी हमारी बात हो गई है, और निरुपम मृणाल जी भी हैं, उनसे भी बात हुई है, और तमाम जितने भी वहाँ पे 252 संगठन अभी जंतर मंत्र में बैठे हुए हैं उन तमाम लोगों से हमारी बात हुई है। तमाम लोगों ने भी यही कहा है कि आप जाकर के अपने रणनीति को अपनाइए, आंदोलन करिए। अगर आपकी बात को नहीं माना जाएगा तो 252 संगठन आपकी आवाज को मजबूत करेगा और पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पंचायत सचिव नियुक्ति की मांग को एक आवाज बन करके पूरे भारत में उसको एक जगह दिया जाएगा। और कल की हमारी रणनीति यही है कि हम लोग यहाँ पे कम से कम 2000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कल कैबिनेट में जो मीटिंग होगी उसमें हम सारे युवा वहाँ पहुंचेंगे और कैबिनेट के बाहर एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला निर्माण करेंगे, जो कि जिस तरह से हम लोगों ने बीते 10 फरवरी को विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया था, ये उससे भी बड़ा विशाल होगा। और इस मानव श्रृंखला का निर्माण करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारी नियुक्ति पिछले कई वर्षों से हम लोग सड़कों पे हैं, और बीते दिनों में हमारे माननीय आलमगीर आलम साहब और रामेश्वर राव जी ने कह दिया है कि 24 तारीख की कैबिनेट की बैठक में आप लोगों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है। प्रस्ताव हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, बस केवल उन्हें 24 तारीख को पास करना है। तो देखते हैं, अगर 24 तारीख का इंतजार करते हैं, और इसीलिए हम लोग 24 तारीख के दिन में कैबिनेट के बाहर हम लोग विशाल मानव श्रृंखला लगाएंगे। और अगर वहां से भी हमारी नियुक्ति को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं अपनाया जाएगा तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है भाषा आंदोलन का। हम लोग भाषा आंदोलन के तर्ज पे अपने आंदोलन को उसी उग्र नीति का प्रयोग करते हुए आंदोलन को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम लोग झारखंड के युवा हैं,
हमें कमजोर ना समझें। हम लोग बार बार उदार नीति का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ सिर्फ केवल शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को छुआ है तो ये शस्त्र नहीं पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप हमें मजबूर कीजिएगा तो हम उस हद तक जाएंगे जिस हद तक हमें जाना नहीं चाहिए। सरकार को मैं खुलेआम ये अनुरोध कर रहा हूं और आमंत्रित भी कर रहा हूं, चुनौती भी दे रहा हूं कि आपके पास कल भर का समय है। 24 तारीख को बहुत बड़ा दिन है हम झारखंड के युवाओं के लिए, और हमें वक्त के साथ ना सरकार के ऊपर से थोड़ा सा भरोसा कम होने लगा है। क्योंकि जब मैं दिल्ली गया था तो वहां पे लोग भी बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग कैसे उनको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने बताया कि सर वो व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमें उनका व्यक्तिगत रूप से अच्छे होने से क्या हमारा काम बनेगा, वो प्रोफेशनली जिस दिन अच्छा बनेंगे ना उस दिन हमारा काम बनेगा। तो इसीलिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आपके पीठ पीछे बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है, आप उस चीज को देखिए, जानने का प्रयास कीजिए। झारखंड के पंचायत सचिव के युवा के बारे में आपको अच्छे से पता है, उसके बाद भी आप इन्हें नजरअंदाज कर दे रहे हैं। यही युवा आगे चल के भविष्य बनेंगे, और अगर आप इन्हें बेरोजगारी की उस चुंगल में दलदल में धकेल दीजिएगा तो फिर ये युवा क्या करेंगे, इनके पास मरता क्या ना करता। फिर यही जब सड़क पे उतरेंगे, सदन पे इसकी आवाज को गूंजने देंगे, क्योंकि देखिए फिर हमारे पास बजट सत्र में चलने वाला है, तो हमारे पास आय की रणनीति बनी हुई है। अगर 24 तारीख तक से हमारी नियुक्ति पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग सीधे सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पे किस रूप में उतरेंगे हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि हम लोग भाषाई वाला आंदोलन का मैंने तर्ज दे दिया है। हम उसी रूप को भी अपनाएंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, और जब तक से हम लोग जीतेंगे नहीं, बिल्कुल हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। क्योंकि पंचायत सचिव युवाओं ने एक नारा दिया है, हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। परिचय? मैं बेरोजगार अभ्यर्थी गुलाम हुसैन, झारखंड से। नहीं, दिल्ली से तो पॉजिटिव है, राहुल गांधी से मिलने का प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले यहाँ कैबिनेट का 24 तारीख को मीटिंग है, और हमें पूरा उम्मीद है सरकार मेरी तरफ से पॉजिटिव लेगी। झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है ना, वो खुद कांग्रेस अपने आप को अभी अछूता समझ रही है, अलग थलग समझ रही है, तो वो इन चीज़ों पर क्यों पड़ेगी? पहले तो अपना राजनीतिक लाभ हानि देखेगी। देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ अगर सरकार से वो अलग हो जाती है तो उनका राजनीतिक लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सरकार में बन के ही होगा, क्योंकि दोनों के पास अपना बहुमत तो है नहीं। तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, अगर हम लोग हैं तो कांग्रेस का तो वोट बैंक हम लोग हैं ना जी, तो कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए, हम लोग वोट दिए हैं तो उनको तो ये बहाली कंप्लीट करना चाहिए। कहीं कोई भी ले, कांग्रेस जो हम लोग को तो सिर्फ नियुक्ति चाहिए। 3 साल है सर चुनाव का, तो अगर चुनाव का नजदीक होता है ना तो ये बात थोड़ा मायने रखती है। नहीं, 3 साल कहाँ बचे, अब 2 साल, आप कुछ करके जाइएगा तब ना। अभी आप वैकेंसी निकाले, आपका नियामली कोर्ट में फंसा हुआ है, कब चले जाएगा पता नहीं। आप तो साहिबगंज गए हुए हैं, सीएम वहाँ बोल रहे हैं नियुक्ति की बौछार लगा देंगे, कोर्ट में तो आपकी नियुक्ति 6 गए, 7 भी जाने वाली है। अब पता नहीं ये अब क्या क्या जो नियुक्ति का फॉर्म निकाला है वो कब गायब हो जाएगा मालूम नहीं, तो पता नहीं अब कब दीजिएगा नियुक्ति का बौछार। पंचायत सचिव से शुरू कर दीजिए, आप हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए, हम लोग आपका बात मानते हैं।